बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ केक रस्क बनाने की बहुत ही शानदार आसान तरीन रेसिपी शेयर करूंगा। और मुझे काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि केक रस्क बनाना बता दें, तो मैं आज आप लोगों के साथ बग़ैर मक्खन के बहुत ही कम बजट में बहुत ज़्यादा केक रस्क बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए चलते हैं और जल्दी से फिर केक रस्क बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे केक रस्क बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुछ चीज़ों की थोड़ी सी तैयारी करके रख लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैदे और बेकिंग पाउडर को छान के रख लेना है। इसके लिए मैंने एक छलनी ले ली है, स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें हमने शामिल कर देना है 600 ग्राम के जितना मैदा और 30 ग्राम के जितना हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। और मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो जब भी आप लोग बेकिंग करें, बेकिंग करने से पहले जो उसकी बेसिक्स होती हैं, जो उसका सामान होता है, चीज़ें होती हैं, उसको पहले अरेंज करके रख लिया करें ताकि कोई भी चीज़ हमारे जहन से निकले नहीं और हम परफेक्टली अपनी जो बेकिंग है वो स्टार्ट कर सकें और उसको एंड तक लेकर जा सकें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मैदे और बेकिंग पाउडर को छान लिया है। आप इसको 2-3 मरतबा भी छान सकते हैं या एक मरतबा छान लेने के बाद आपने विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा सा एरी हो जाए, हल्का हो जाए। तो फिर आप जो भी बेकिंग करेंगे, चाहे वो केक बनाएं, केक रस्क बनाएं, तो ये अच्छे से राइज़ होगा, फूलेगा। और यहाँ पे अभी हम लोग 500 ग्राम के जितनी मार्जरीन या शॉर्टनिंग लेंगे। ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल होती है, मैंने इसको मार्केट से ही परचेज़ किया है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, हम लोग घर में डालडा घी का इस्तेमाल करते हुए इसको कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो किसान की पफ के नाम से ये मार्जिन शॉर्टरिंग मिल जाती है, आप बाज़ार से इजीली इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे 500 ग्राम के जितनी ही हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। आपने सिंपल चीनी को लेना है और उसको ब्लेंडर जग में डाल के उसको ब्लेंड करके बारीक पीस लेना है। तो ये चीनी हमने इसमें शामिल कर देनी है और यहाँ पे हमने शॉर्टनिंग और चीनी को 2 से 3 मिनट के लिए बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच शामिल कर देना है येलो फूड कलर। और इसके बाद हमने इसमें टोटल 12 अंडे शामिल करने हैं, तो एक अंडा शामिल करेंगे और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही फिर हमने इसमें दूसरा अंडा शामिल करना है और फिर इसको हमने थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह हमने 1 बाय 1 करके इसमें 12 अंडे शामिल करने हैं और एकदम से अंडे शामिल नहीं करने। एक अंडा शामिल करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है, एक अंडा शामिल करना है, थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह हमने टोटल 12 अंडे करके इसमें डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना लेमन जूस। और इसके साथ ही यहाँ पे हम 8 से 10 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे लेमन एसेंस के। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल कर दीजिएगा या 1 चाय का चम्मच आपने इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें छना हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम के जितना कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल शामिल करके भी हमने इसको अच्छी तरह से मज़ीद फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने केक रस्क बनाने के लिए उसका बैटर तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली थी और ट्रे को मैंने
बटर पेपर से लाइन करके ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे हमने ये जो बैटर है केक का, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे इसके साथ ही मेरे पास एक छोटा जो फ्रूट केक वाला मोल्ड होता है, मैंने उसमें भी इसको डाल दिया था। और डालने के बाद हमने इसको इवनली अच्छे से फैला लेना है। और फैलाने के बाद हमने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर लेना है। तो अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको ओवन में बेक कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है, इसको पतीली में या कढ़ाई में किस तरह से बेक करते हैं उसके लिए रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप इसको कढ़ाई या पैन में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन इसको हमने 45 मिनट के लिए बेक किया था। तो मिलते हैं फिर आपसे 45 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे जो केक रस्क बनाने के लिए बेसिक केक था, ये अच्छे से बेक हो चुका है। और यहाँ पे अभी इसके ऊपर कलर लेके आना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने इसको दोबारा से रीबेक भी करना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद हम मज़ीद नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका था। और यहाँ पे जो एक फ्रूट केक वाले मोल्ड में मैंने इसको सेट किया था, बेक किया था, वो हमने निकाल लिया है। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। और यहाँ पे अभी हमने कोई सी भी कटिंग नाइफ़ लेनी है और इसकी मदद से हमने केक रस्क जो होते हैं उसके साइज़ के टुकड़े या पीसेस कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कटिंग करके दिखा दी है। मैं आपको बताऊंगा कि चूल्हे के ऊपर तवे पे हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे तवे को गर्म कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो है 4 से 5 अदद केक रस्क इसके ऊपर रख देने हैं। और इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने गोल्डन ब्राउन हो जाने तक कुक कर लेना है, बेक कर लेना है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से केक रस्क को बेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो हमने इनके ऊपर कलर लेकर आना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको बेक होने देते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे ये मेरे पास इनकी मैंने कटिंग करके इनको एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिया है। और हम इसको दोबारा से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और इनकी साइड भी चेंज करेंगे ताकि इनका भी खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी हमने इसको बेक करना है। तो अभी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए हैं, हमने इनको अच्छी तरह से दोनों साइड से उलट पुलट करके इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारे केक रस्क बेक कर लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से केक रस्क बन के बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाता हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी, कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। और देखिए माशाल्लाह सिर्फ 600 ग्राम मैदे के साथ हमने ढेर सारे केक रस्क बना के तैयार किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये केक रस्क बनाने की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।